जय श्री कृष्ण मित्रों। इस संसार में हर व्यक्ति खुशी, सफलता और शांति की तलाश में जीवन जी रहा है, लेकिन जीवन की सच्चाई क्या है, ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया। उसके मन में अनेक प्रश्न चल रहे थे। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है और इंसान को जीवन कैसे जीना चाहिए? गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तुम हर रात सोने जाते हो तब तुम्हें इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि तुम सुबह तक जीवित रहोगे या नहीं। फिर भी तुम बिना डर के अलार्म लगाकर सो जाते हो। यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, उम्मीद और विश्वास। मित्रों, ये छोटी सी बात हमें जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान देती है। इंसान उम्मीद के सहारे ही जीवन जीता है। अगर उम्मीद खत्म हो जाए तो जीवन का अर्थ ही समाप्त हो जाता है। हम हर दिन भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, हम सपने देखते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम संघर्ष करते हैं, लेकिन सच ये है कि किसी को भी अपने अगले पल का भरोसा नहीं होता। फिर भी इंसान जीता है क्योंकि उसके अंदर विश्वास होता है कि आने वाला समय अच्छा होगा। इसी विश्वास को जीवन की असली ताकत कहा जाता है। मित्रों, मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य जीवन 3 अवस्थाओं में गुजरता है। पहली अवस्था होती है बचपन, दूसरी अवस्था होती है जवानी और तीसरी अवस्था होती है बुढ़ापा। बचपन में इंसान मासूम होता है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं होता, वो छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाता है। जवानी में इंसान सपने देखता है, वो अपने भविष्य को बनाने में लग जाता है, उसके अंदर महत्वाकांक्षाएं जन्म लेती हैं। और बुढ़ापे में इंसान अपने पूरे जीवन को याद करता है, वो सोचता है कि उसने जीवन में क्या पाया और क्या खोया। लेकिन मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि एक दिन शरीर समाप्त हो जाता है। ये शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा अमर होती है। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार आत्मा तब तक जन्म लेती रहती है जब तक वो अपने मन की वासनाओं और इच्छाओं से मुक्त नहीं हो जाती। यही कारण है कि जीवन में इच्छाओं का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। मित्रों, इच्छाएं इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती हैं, लेकिन जब इच्छाएं जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं, तब वही इच्छाएं दुख का कारण बन जाती हैं। याद रखिए, इंसान उतना दुखी नहीं होता जितना वो अपनी इच्छाओं के कारण हो जाता है। अगर इंसान अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाए तो उसका जीवन शांत और सुखी हो सकता है। जीवन का एक बहुत सरल गणित है। मान लीजिए आपके जीवन में 100 खुशियां हैं। अगर आपके अंदर केवल 10 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशियां लगभग पूरी बनी रहेंगी। लेकिन यदि आपकी इच्छाएं 50 हो जाएं तो आपकी खुशियां आधी रह जाएंगी। और अगर आपकी इच्छाएं 100 हो जाएं तो आपकी खुशियां समाप्त हो जाएंगी। जब इच्छाएं जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं, तब इंसान हमेशा असंतुष्ट रहने लगता है। उसे जो मिलता है उसमें खुशी नहीं मिलती। वो हमेशा और अधिक पाने की चाह में परेशान रहता है। मित्रों, संतोष ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। जिस इंसान को संतोष मिल गया, उसने जीवन का असली सुख पा लिया। आज के समय में इंसान अपनी खुशी बाहर ढूंढता है। वो सोचता है कि धन, संपत्ति, नाम और शोहरत उसे खुशी देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि असली खुशी मन के अंदर होती है। अगर मन शांत है तो इंसान हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। मित्रों, मंदिरों में अक्सर एक बहुत सुंदर बात लिखी होती है, अगर आपका मन अशांत है तो मंदिर जरूर आना, क्योंकि जैसे बच्चा कीचड़ में गिरने के बाद अपने माता पिता के पास ही जाता है, उसी तरह इंसान जब जीवन में भटक जाता है तो उसे भगवान की शरण में ही शांति मिलती है। भगवान हमें कठिनाइयां इसलिए नहीं देते कि हम टूट जाएं, बल्कि इसलिए देते हैं ताकि हम मजबूत बन सकें। जीवन में जब भी कठिन समय आए तब घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कठिन समय ही इंसान को मजबूत बनाता है। मित्रों, याद रखिए, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, लेकिन जो इंसान उम्मीद और विश्वास को कभी नहीं छोड़ता, वही जीवन में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में विश्वास बनाए रखो, अपने कर्म करते रहो और संतोष के साथ जीवन जियो। जो इंसान अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वो जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है। जीवन में रिश्तों का महत्व बहुत बड़ा होता है। इंसान अकेले जीवन नहीं जी सकता। उसे खुश रहने के लिए परिवार, मित्र और अपने लोगों की जरूरत होती है। लेकिन आज के समय में रिश्तों में दूरी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण अहंकार और स्वार्थ बन गया है।
एक छोटी सी बात को समझिए, जैसे नींबू की कुछ बूंदें हजारों लीटर दूध को खराब कर देती हैं, उसी तरह इंसान का थोड़ा सा अहंकार भी वर्षों पुराने रिश्तों को तोड़ सकता है। रिश्ते प्रेम, विश्वास और समझदारी से बनते हैं, लेकिन अहंकार इन तीनों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जब इंसान के अंदर घमंड आ जाता है, तब वो दूसरों की भावनाओं को समझना बंद कर देता है। वो खुद को सही और दूसरों को गलत समझने लगता है। यही सोच रिश्तों को कमजोर बना देती है। मित्रों, जब पेट और घमंड दोनों बढ़ जाते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। घमंड इंसान को अंदर से अकेला कर देता है। जीवन में मोह और क्रोध भी रिश्तों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। मोह में इंसान दूसरों की गलतियां नहीं देख पाता। वो किसी व्यक्ति के प्रति इतना जुड़ जाता है कि उसकी बुराइयां भी उसे अच्छी लगने लगती हैं। और जब वही रिश्ता टूटता है, तब इंसान को बहुत दुख होता है। दूसरी ओर क्रोध इंसान की समझ को खत्म कर देता है। जब इंसान गुस्से में होता है, तब उसे सामने वाले की अच्छाई दिखाई नहीं देती। वो ऐसे शब्द बोल देता है जो रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। मित्रों, शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। एक मीठा शब्द किसी का दिल जीत सकता है और एक कड़वा शब्द किसी का दिल हमेशा के लिए तोड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है, बोलने से पहले जरूर सोचो। सोचकर बोले गए शब्द ही इंसान की असली पहचान बनते हैं। आज के समय में लोग समझदारी से बात करने के बजाय जल्दी प्रतिक्रिया दे देते हैं। यही कारण है कि छोटे छोटे झगड़े बड़े विवाद बन जाते हैं। अगर इंसान थोड़ा धैर्य रखे और सोचकर बोले, तो जीवन के आधे झगड़े अपने आप खत्म हो सकते हैं। मित्रों, जीवन में हमेशा सरल और सच्चा बनने की कोशिश करनी चाहिए, चालाक बनने की नहीं। चालाक इंसान थोड़े समय के लिए सफल हो सकता है, लेकिन सच्चा इंसान हमेशा लोगों के दिल में जगह बना लेता है। जहां सम्मान नहीं मिलता, वहां जाना व्यर्थ होता है। इंसान का असली मूल्य वही होता है जहां उसे समझा और सराहा जाता है। कई लोग केवल जरूरत पड़ने पर ही दूसरों को याद करते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो सुख और दुख दोनों में साथ निभाते हैं। मित्रों, याद रखिए, बार बार माफी दी जा सकती है, लेकिन विश्वास केवल एक बार ही टूटता है। जब विश्वास टूट जाता है, तो रिश्ता पहले जैसा नहीं रह पाता। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है सम्मान। अगर किसी रिश्ते में सम्मान खत्म हो जाए, तो वो रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। आज के समय में लोग दूसरों की गलतियां जल्दी देख लेते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर इंसान अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर दे, तो उसके अधिकांश रिश्ते अपने आप मजबूत हो सकते हैं। मित्रों, रिश्तों में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व देना भी रिश्तों को कमजोर कर सकता है, और किसी को नजरअंदाज करना भी रिश्तों को तोड़ सकता है। जीवन में हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अलग सोच और स्वभाव लेकर आता है, इसलिए हर व्यक्ति से एक जैसा व्यवहार करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि प्रेम और सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन वही सबसे मजबूत और स्थायी होता है। सच्चे रिश्ते समय की कसौटी पर ही परखे जाते हैं। जो रिश्ता कठिन समय में साथ छोड़ दे, वो केवल दिखावा होता है, और जो रिश्ता हर परिस्थिति में साथ निभाए, वही सच्चा रिश्ता होता है। मित्रों, आज के समय में दिल का साफ इंसान अक्सर अकेला रह जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सच्चाई का रास्ता गलत है। सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन वही इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। जीवन में हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों को समझने की कोशिश करें, न कि केवल खुद को सही साबित करने की। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता, तो हर बार समझाने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें समय और अनुभव के साथ ही समझ में आती हैं। मित्रों, कभी कभी शांत रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। जहां लोग आपकी बातों को महत्व नहीं देते, वहां चुप रहना ही समझदारी होती है। याद रखिए, रिश्ते शब्दों से नहीं, व्यवहार से बनते हैं, और व्यवहार हमेशा दिल से होना चाहिए, दिखावे से नहीं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में प्रेम, विनम्रता और सम्मान बनाए रखना ही सच्चे रिश्तों की पहचान है। आपको कभी भी अपने काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान समय को महत्व नहीं देता और उसे बर्बाद कर देता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपका मोबाइल गलत पासवर्ड से नहीं खुलता, तो जिंदगी को गलत तरीके से जीने से
खुशी के दरवाजे कैसे खुलेंगे? दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपनी जिंदगी में झांक कर देखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी की किस्मत के रचयिता नहीं है, इंसान अपनी खुद की किस्मत लिखता है। जो बीज तुम बोते हो वही फसल काटते हो, जो काम तुम करते हो उसी का फल तुम्हें मिलता है। जब तुम भगवान से प्यार करते हो तो तुम हर चीज से प्यार करते हो। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों के साथ भलाई करना नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी सीधे इंसान के साथ धोखा मत करना, क्योंकि भगवान ऐसे इंसान को अलग तरीके से जवाब देते हैं। अगर तुम अपनी वर्तमान स्थिति से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपनी मानसिक कमजोरी को दूर करो। मजबूत मन से ही बदलते हुए फैसले लिए जा सकते हैं। जिस इंसान में धैर्य की ताकत होती है उसकी ताकत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गलत लोगों की जीत तभी तय होती है जब सही लोग चुप रह जाते हैं। और ये जरूरी भी नहीं है कि हर जगह हमें जवाब देना ही पड़े। कुछ चीजें हमें भगवान के हवाले कर देनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान जवाब देते हैं तो पूरी दुनिया चुपचाप सुनती है। मन कभी सही सोचता है, कभी गलत, क्योंकि आत्मा में भी प्यार की संस्कृति होती है। मेरे लिए कोई नफरत करने वाला नहीं है, कोई प्यारा नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, न कोई गरीब है न कोई अमीर। बस वही लोग जो मुझे भक्ति से याद करते हैं, मैं उनके लिए हूँ। जो लोग खुद को जानते हैं वही जिंदगी में सफल होते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता वह कभी सफल नहीं हो सकता। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या में ही संसार को प्रकाशित करने की शक्ति होती है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वो है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, और दुखी व्यक्ति वो है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए हुए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अगर आप हमेशा सहते रहोगे तो ये दुनिया एक दिन आपको मिटा कर रख देगी। इस दुनिया में सहने वालों को समझदार नहीं, बेवकूफ समझा जाता है या फिर कायर समझा जाता है। जो इंसान अपने लिए आवाज नहीं उठाता, जो इंसान अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करता, अपने साथ होने वाले गलत व्यवहार के लिए खड़ा नहीं होता, तो ऐसे लोगों को दुनिया कुचल के रख देती है। और अगर आपको लगता है कि अगर हम चुपचाप सहते रहेंगे तो लोगों की नजर में आप अच्छे बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि अब दौर बदल गया है, लोग बदल गए हैं। आज के युग में जो जितना सहता है लोग उसे और ज्यादा सहने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए जहां आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा, आपके साथ अन्याय हो रहा है, सामने वाला आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसका विरोध करें और आप दुखों से घबराना छोड़ दो, क्योंकि दुख और सुख हर इंसान के जीवन में मौसम की तरह आते हैं, उससे कोई नहीं छूट सकता। तो उससे परेशान होने की बजाय गीता के इस ज्ञान को समझना चाहिए कि ये संसार परिवर्तनशील है। जैसे सुख हमेशा नहीं रहता, वैसे ही दुख भी हमेशा नहीं रहने वाला। यहाँ सब कुछ बदलता रहता है और हमेशा बदलता ही रहेगा। तो चिंता किस बात? तो दुख या सुख क्या फर्क पड़ता है? ना आप सुख को रोक सकते हैं, ना दुख से भाग सकते हैं। बस गीता के इस ज्ञान को सुनकर जीवन की सच्चाई को समझ सकते हैं कि इन सब पर आपका कोई नियंत्रण ही नहीं है। जो भी इस संसार में आया है वह जाएगा ही। इसलिए दुखी होने से और रोने से अच्छा है कि जिंदगी को खुश होकर जिया जाए, और खुश होना दुखी होने से हमेशा बेहतर उपाय होता है। यदि आप सोचते हैं कि आप मेहनत बहुत करते हैं पर कहीं पहुंच नहीं पा रहे, तो आप सिर्फ एक गलती कर रहे हैं। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं पर अपने मन में हार जाने का डर बैठा रखा है, और ये डर आपको जकड़ रखा है। मेरी मानिए, जो मेहनत आप कर रहे हैं उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करते हुए अपने आप पर विश्वास रखें और हार के बारे में ना सोचकर सिर्फ जीतने के बारे में सोचें। जिंदगी में आने वाली समस्याओं से हार कर पीछे हटना बहुत आसान है, पर शायद आप ये नहीं जानते कि जिन समस्याओं से हार कर पीछे हट रहे हैं वे समस्याएं नहीं, ऊपर वाले की परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। कुछ लोग सपने सोते हुए देखते हैं तो कुछ लोग जागते हुए देखते हैं। जो सोते हुए सपना देखा उसे आज तक कुछ नहीं मिला, पर जिसने जागते हुए सपना देखा और अपने सपने को सच करने में पूरी रात लगा दी,
उसकी किस्मत ने पूरी जिंदगी बदल दी। खुद पर भरोसा रखो। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक रूप से मजबूत होने का नाम नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और निर्णय लेने की क्षमता में मजबूत होना भी आत्मनिर्भरता ही है। जो इंसान हर छोटी बड़ी बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, वो कभी जीवन में आत्मसम्मान नहीं पा सकता। दूसरों का सहारा कुछ समय के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर इंसान पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो जाए, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। मित्रों, जीवन में सबसे बड़ी ताकत अपने ऊपर विश्वास करना है। जिस इंसान को अपने ऊपर भरोसा होता है, वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य अपनी किस्मत खुद बनाता है। जो बीज हम बोते हैं, वही फल हमें प्राप्त होता है। अगर कोई इंसान जीवन में मेहनत नहीं करता और केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, तो वो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मित्रों, कर्म का सिद्धांत बहुत सरल है। जैसा कर्म होगा, वैसा ही फल मिलेगा। कई लोग जीवन में ये सोचकर दुखी रहते हैं कि उन्हें उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि हर कर्म का फल समय आने पर जरूर मिलता है। जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। सफलता तुरंत नहीं मिलती। जिस प्रकार बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह मेहनत का परिणाम भी धीरे धीरे मिलता है। मित्रों, दूसरों की सफलता देखकर जलना जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। ईर्ष्या इंसान की सोच और मन दोनों को कमजोर बना देती है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ रहा है, तो उससे जलने के बजाय उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरणा इंसान को आगे बढ़ने की शक्ति देती है, जबकि जलन इंसान को अंदर से तोड़ देती है। जीवन में हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता जल्दी मिलती है, तो किसी की सफलता देर से मिलती है। लेकिन जो इंसान मेहनत और धैर्य नहीं छोड़ता, वो एक दिन जरूर सफल होता है। मित्रों, सच्चे रिश्ते और सच्ची सफलता दोनों विश्वास पर टिके होते हैं। विश्वास एक ऐसा धागा होता है जो बहुत नाजुक होता है। अगर ये टूट जाए, तो दोबारा जोड़ने पर भी पहले जैसा मजबूत नहीं रहता। इसलिए जीवन में हमेशा विश्वास बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। विश्वास केवल दूसरों पर नहीं, बल्कि खुद पर भी होना चाहिए। मित्रों, आत्मनिर्भरता आत्मसम्मान का सबसे बड़ा आधार होती है। जो इंसान खुद के पैरों पर खड़ा होता है, वही जीवन में सच्चा सम्मान प्राप्त करता है। अगर इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भागता है और दूसरों पर निर्भर हो जाता है, तो लोग धीरे धीरे उसका सम्मान करना छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया था कि जीवन में कर्म करना जरूरी है। कर्म से भागने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। मित्रों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब इंसान हार मानने लगता है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन यही समय इंसान की असली परीक्षा होता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी मेहनत करता रहता है, वही आगे चलकर सफलता प्राप्त करता है। मित्रों, जीवन में कभी भी खुद को कमजोर मत समझिए। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई विशेष गुण जरूर होता है। जरूरत केवल उसे पहचानने और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की होती है। आज के समय में लोग दूसरों से तुलना करके खुद को कमजोर समझने लगते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति अलग होता है। हर इंसान की क्षमता और यात्रा अलग होती है। मित्रों, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। दूसरों की बातें और आलोचना केवल ध्यान भटकाने का काम करती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी होता है। अनुशासन इंसान को सही रास्ते पर बनाए रखता है। जो इंसान अपने समय का सही उपयोग करता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय सबसे कीमती चीज है। एक बार समय निकल जाए तो वो वापस नहीं आता। मित्रों, सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती। सफलता के लिए सही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण भी जरूरी होता है। अगर इंसान मेहनत तो करता है, लेकिन उसके मन में हार का डर बैठा होता है, तो वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता। इसलिए जीवन में हमेशा जीतने की सोच रखनी चाहिए। हार का डर इंसान को आगे बढ़ने से रोक देता है। मित्रों, जीवन में आने वाली समस्याएं असफलता नहीं होती, वे केवल भगवान द्वारा ली जाने वाली परीक्षा होती हैं। जो व्यक्ति इन परीक्षाओं को पार कर लेता है, उसका जीवन और भी मजबूत और सफल हो जाता है। कई लोग केवल सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की कोशिश नहीं करते, और कुछ लोग अपने सपनों को सच करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। याद रखिए, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए इंसान मेहनत करता है। मित्रों, जीवन में नाम और सम्मान वही व्यक्ति कमाता है जो अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि कर्म करते रहो और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखो।
फल की चिंता किए बिना मेहनत करते रहना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। जो इंसान अपने कर्म पर ध्यान देता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। मतलब खुद पर भरोसा रखकर पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने काम को अंजाम दीजिए। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञान और बुरा रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई और दौलत नहीं है। इंसान की पहचान सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं। खुद वही रहते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता दिल में। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिर चाहे वे लोग कुछ भी करें, जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। सफल होने के लिए जेब में गांधी भले ही ना हो, मगर दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। अभी एक टूटा तारा देखा, बिल्कुल मेरे जैसा था। चांद को कोई फर्क न पड़ा, जो बिल्कुल तेरे जैसा था। मेरे मरने पर तो लाखों रोने वाले हैं, तलाश उसकी है जो मेरे रोने से मर जाए। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का मान भी रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। मन वो सफेद कपड़ा है जिसे जिस रंग में डुबो दोगे उस पर वही रंग चढ़ जाएगा। जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाए। दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती रहती है। जिंदगी में भागे जा रहे हैं कामयाबी की तलाश में, सुकून से ही दूर जा रहे हैं सुकून की तलाश में। दुखी सब हैं, संसार में कौन है जो सुखी है? किसी को अपना दुख दर्द दिखता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द दिखता है। सुख दुख निभाना तो फूलों से सीखो। बारात हो या जनाजा, साथ देते हैं। जिस तरह कोयले को कितने भी समय के लिए दूध में डुबोकर रख दो लेकिन वो सफेद नहीं होता, उसी तरह कुछ लोगों का भी ऐसा ही होता है। उनके साथ कितनी ही अच्छाई कर लो लेकिन वो कभी तुम्हारी कद्र नहीं करते। आदत से मजबूर होना तो ठीक है, मुश्किल तब होती है जब मजबूरी आदत बन जाए। किसी के सहारे मत बैठो। कुछ लोग मदद भी सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। कोई जिंदगी के मजे ले रहा है तो किसी के मजे जिंदगी ले रही है। वक्त बदलने से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने के बदल जाने से होती है। मुश्किल है जितना दिल में उतारना, उतना ही आसान है दिल से उतारना। बुरे वक्त में भी एक अच्छाई होती है। जब जैसे ही यहाँ आता है फालतू के लोग विदा हो जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो कहानी से शुरुआत करनी होगी। अपनी तुलना कभी किसी से मत करना, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग ही होता है। अगर इंसान छांव देने वाले वृक्षों की कद्र ना करे तो धूप उसका नसीब बन जाती है। गम नहीं अगर समझ नहीं सकी दुनिया मुझे। मैं फुर्सत की चीज हूं और जमाना बहुत जल्दी में है। जो बातें कहीं नहीं जाती वो बातें कहीं नहीं जाती। सबको शौक है दरारों में झांकने का। दरवाजा खोल दो तो कोई हाल तक नहीं पूछता। कौन कहता है कि दूरियां हमेशा किलोमीटर में नापी जाती हैं? कभी कभी खुद से मिलने में भी जिंदगी गुजर जाती है। किसकी पनाहों में तुझको गुजारे जिंदगी? अब तो रास्तों ने भी कह दिया है घर क्यों नहीं जाते। किसी ने पूछा तुम्हारा चरित्र कितना साफ है? मैंने कहा जितनी तुम्हारी सोच है। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि ना तो किसी के साथ बहस करने का मन करता है और ना ही समझाने का। चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी। इन दोनों में सिर्फ इतना है कि फायदा लेने वाले दिमाग में रह जाते हैं और सहारा देने वाले दिल में बस जाते हैं। पैसा बिस्तर दे सकता है कि पैसा भोजन दे सकता है, भूख नहीं। पैसा अच्छे कपड़े दे सकता है, सुंदरता नहीं। पैसा ऐशो आराम के साधन दे सकता है, सुकून नहीं। बात कोई नहीं मानेगा, बात का वजन सब मान लेंगे। किसी को समझने से बेहतर है कुछ वक्त समझने में लगाया जाए। किसी की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचे, क्योंकि बुराइयां हमारे अंदर भी हैं। जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों साथ चलते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने केवल सुख ही देखा हो या केवल दुख ही सहा हो। जीवन का संतुलन ही इसे सुंदर बनाता है। अक्सर जब इंसान दुख में होता है तो उसे लगता है कि उसका जीवन रुक गया है। उसे लगता है कि उसकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी।
लेकिन सच्चाई ये है कि दुख स्थायी नहीं होता। जिस प्रकार मौसम बदलता रहता है, उसी प्रकार जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। जैसे रात के बाद सुबह जरूर आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी जरूर आता है। मित्रों, समस्या ये नहीं होती कि जीवन में दुख आता है, समस्या ये होती है कि इंसान दुख को स्थायी मान लेता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है, तब वो हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जो इंसान सुख में घमंड नहीं करता और दुख में टूटता नहीं है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। मित्रों, आज के समय में लोग सुख को धन और सुविधाओं से जोड़ते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा ही जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा केवल सुविधाएं दे सकता है, सुकून नहीं। पैसा अच्छा घर दे सकता है, लेकिन घर में शांति नहीं दे सकता। पैसा अच्छा बिस्तर दे सकता है, लेकिन गहरी नींद नहीं दे सकता। पैसा अच्छा भोजन दे सकता है, लेकिन भूख नहीं दे सकता। सच्चा सुकून केवल शांत मन से मिलता है। अगर मन अशांत है, तो दुनिया की कोई भी चीज इंसान को खुश नहीं कर सकती। मित्रों, जीवन में आने वाली ठोकरें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। हर ठोकर इंसान को एक नई सीख देती है। जो इंसान अपनी गलतियों से सीख लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन जो इंसान अपनी गलतियों से सीखने के बजाय हार मान लेता है, वो हमेशा दुखी रहता है। मित्रों, जीवन में कई बार इंसान अकेला महसूस करता है। जब कठिन समय आता है, तब बहुत से लोग साथ छोड़ देते हैं। यही समय इंसान को मजबूत बनाता है। कठिन समय हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी मदद खुद करनी चाहिए। आज के समय में लोग अक्सर गिरे हुए पैसे उठाने के लिए झुक जाते हैं, लेकिन गिरे हुए इंसान को उठाने के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं। इसलिए जीवन में इतना मजबूत बनो कि तुम्हें दूसरों के सहारे की जरूरत न पड़े। मित्रों, जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए मानसिक शांति बहुत जरूरी होती है। अगर मन शांत है, तो इंसान हर परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकता है। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति हमेशा इंसान के अंदर होती है। जब इंसान अपने विचारों को सकारात्मक बना लेता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। मित्रों, दुख और परेशानियां हमें कमजोर बनाने नहीं आती, वे हमें मजबूत बनाने आती हैं। कई बार भगवान इंसान को कठिन परिस्थितियों में इसलिए डालते हैं ताकि वो अपने अंदर की शक्ति को पहचान सके। जीवन में संघर्ष इंसान को निखारता है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध बनता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनता है। मित्रों, जीवन में संतोष बहुत जरूरी होता है। जिस इंसान को संतोष मिल गया, वो हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। आज का इंसान हर समय दूसरों से तुलना करता रहता है। यही तुलना दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। जब इंसान अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करना छोड़ देता है, तभी उसे असली खुशी मिलती है। मित्रों, जीवन में गिरना गलत नहीं होता। गलत तब होता है जब इंसान गिरने के बाद उठने की कोशिश छोड़ देता है। हर गिरावट इंसान को मजबूत बनने का अवसर देती है। जो इंसान हर बार गिरकर उठता है, वही जीवन में सबसे मजबूत बनता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो। जो इंसान जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है, वो हमेशा शांत रहता है। मित्रों, जीवन में ये समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलेगी। कभी परिस्थितियां हमारे पक्ष में होंगी और कभी हमारे खिलाफ। लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, वही जीवन में सफल होता है। धैर्य इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। धैर्य रखने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता। मित्रों, जीवन में खुशी पाने के लिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा। नकारात्मक विचार इंसान को अंदर से कमजोर बना देते हैं। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें अपने मन में जगह देना या नहीं देना हमारे ऊपर निर्भर करता है। मित्रों, जब इंसान अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, तब वो जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन बना सकता है। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने जीवन को जीत लिया। जिस इंसान का मन शांत होता है, उसके लिए सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि सब समान हो जाते हैं। और यही अवस्था
जीवन की सबसे बड़ी सफलता होती है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। आजकल के रिश्तों की यही सच्चाई होती है। हम जिसको याद करके रो रहे होते हैं वो किसी और को खुश करने में बिजी होते हैं। दोस्त, रिश्तेदार, सबको आजमा के देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को, जिसे मंजिल का जुनून है वो मशवरा नहीं लेते। दुनिया में लगभग 800 करोड़ लोग हैं। अगर आप अकेले महसूस करते हैं तो आप सही इंसानों से नहीं मिल रहे। कुछ लोग बाहर से जितने अच्छे होते हैं अंदर से उतने ही खराब होते हैं। किसी से शिकायत मत करना, क्योंकि शिकायतों की उम्र नहीं होती और रिश्तों की उम्र कम हो जाती है। कुछ भी करने का शौक और खुद को साबित करने की चाहत हो तो एक दिन वक्त तुम्हारे कदमों में होगा। हमेशा वक्त के साथ चलो। अगर वक्त से आगे निकलने की कोशिश की तो लोग गलत समझेंगे और पीछे रहे तो लोग पीछे छोड़ देंगे। एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, फिर क्यों आज अपनों से रिश्तों में दूरी बढ़ाना है। दुख की बात यह नहीं है कि आप किसके साथ रहते हैं, बल्कि दुख की बात यह है कि आप किसके बिना नहीं रह सकते हैं। जरूरत नहीं है कि हर कोई समझे कि आप क्या कर रहे हो। सच्चे कर्म ही एक दिन सबको सब कुछ समझा देंगे। बार बार अपना मूल्यांकन मत करो, ये समाज का काम है। आपको समाज नहीं, खुद को बदलना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं, वहां पर रुकना अनुचित है। चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन, नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर लिया है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध तोड़ देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया? गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपकी शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, न ही कर्म ना करने में आसक्त हो जाओ। सही कर्म वो नहीं है। हर इंसान जीवन में सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका नाम हो, सम्मान हो और उसका जीवन खुशियों से भरा हो। लेकिन सफलता केवल इच्छा करने से नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए धैर्य, मेहनत और सही सोच की जरूरत होती है। आज के समय में बहुत से लोग जल्दी सफलता पाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि बिना संघर्ष के उन्हें सब कुछ मिल जाए। लेकिन जीवन का नियम बहुत स्पष्ट है, बिना मेहनत के सफलता कभी नहीं मिलती। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि कर्म करते रहना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। मित्रों, जो इंसान अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करता है, सफलता देर से सही लेकिन जरूर उसके कदम चूमती है। जीवन में आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आलसी व्यक्ति सपने तो बहुत देखता है, लेकिन उन्हें पूरा करने की कोशिश नहीं करता। जो इंसान अपने काम को कल पर छोड़ देता है, वो धीरे धीरे समय की कीमत खो देता है। और जो समय की कीमत नहीं समझता, समय भी उसे कभी महत्व नहीं देता। मित्रों, सफलता पाने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी होता है। अनुशासन इंसान को सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय एक ऐसी संपत्ति है जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। मित्रों, जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है खुद पर विश्वास।
जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है वही दुनिया की मुश्किलों का सामना कर सकता है। अगर इंसान मेहनत तो करता है लेकिन उसके मन में हार का डर बैठा होता है तो वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता। इसलिए जीवन में हमेशा जीतने की सोच रखनी चाहिए। हार का डर इंसान की सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट होता है। मित्रों, जीवन में आने वाली समस्याएं असफलता नहीं होती, वे केवल भगवान द्वारा ली जाने वाली परीक्षा होती हैं। जो इंसान इन परीक्षाओं को धैर्य और साहस के साथ पार करता है उसका जीवन सफल और खुशहाल बन जाता है। कई लोग केवल सपने देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। याद रखिए, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए इंसान मेहनत और संघर्ष करता है। मित्रों, जीवन में नाम और सम्मान वही व्यक्ति कमाता है जो अपने कर्मों से लोगों का दिल जीतता है। सफलता केवल पैसे और पद से नहीं मापी जाती। सच्ची सफलता वो होती है जब इंसान अपने चरित्र और व्यवहार से लोगों के दिल में जगह बना ले। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि मनुष्य को हमेशा सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। ये मार्ग कठिन जरूर होता है लेकिन यही जीवन को सही दिशा देता है। मित्रों, जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। सफलता अचानक नहीं मिलती। जैसे सूर्य धीरे धीरे उगता है और पूरे संसार को रोशनी देता है, उसी प्रकार इंसान की सफलता भी धीरे धीरे बढ़ती है। धैर्य रखने वाला इंसान कभी हार नहीं मानता, और जो इंसान हार नहीं मानता उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मित्रों, जीवन में आत्मसम्मान बनाए रखना भी बहुत जरूरी होता है। जो इंसान अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना सीख जाता है वही सच्चा मजबूत इंसान होता है। दुनिया अक्सर उन लोगों को कमजोर समझती है जो हर बात सहते रहते हैं। इसलिए जहां आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, वहां अपने अधिकार के लिए खड़ा होना जरूरी है। मित्रों, जीवन में दूसरों की मदद करना बहुत बड़ा पुण्य होता है, लेकिन कभी भी अपने आत्मसम्मान की कीमत पर दूसरों को खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सच्चा इंसान वही होता है जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, भले ही उसे धोखा क्यों ना मिला हो। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अच्छे इंसान के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ऐसे लोगों के साथ न्याय अवश्य करते हैं। मित्रों, जीवन में मजबूत मन बहुत जरूरी होता है। मजबूत मन वाला इंसान कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकता है। जो इंसान मानसिक रूप से कमजोर होता है वो छोटी छोटी समस्याओं से भी टूट जाता है। मित्रों, जीवन में सफलता पाने के लिए सकारात्मक सोच बहुत जरूरी होती है। नकारात्मक सोच इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती है। जब इंसान अपने विचारों को सकारात्मक बना लेता है तब उसका जीवन बदलने लगता है। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। मित्रों, जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर चलकर सफलता पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गलत रास्ते से मिली सफलता हमेशा थोड़े समय की होती है। सच्ची सफलता वही होती है जो ईमानदारी और मेहनत से प्राप्त हो। मित्रों, जीवन में ये समझना बहुत जरूरी है कि हर इंसान को एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है। इसलिए जीवन को नफरत और घमंड में बिताने के बजाय प्रेम और अच्छाई में बिताना चाहिए। याद रखिए, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना नहीं भूलता। मित्रों, जीवन में अपनी गलतियों से सीखना बहुत जरूरी होता है। गलतियां इंसान को कमजोर नहीं बनाती बल्कि मजबूत बनाती हैं। अगर इंसान अपनी गलतियों से सीख ले तो वही गलतियां सफलता की सीढ़ी बन जाती हैं। मित्रों, जीवन का असली सुख दूसरों को खुश करने और सकारात्मक सोच रखने में छिपा होता है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यही है, कर्म करते रहो, धैर्य बनाए रखो, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो और अपने ऊपर विश्वास रखो। ऐसा करने वाला इंसान जीवन में सच्ची सफलता और शांति दोनों प्राप्त करता है।